स्कूल में हमने कई बार अपने संविधान के बारे में पढ़ा, पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अपने संविधान से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी मान जाओगे कि अपने देश का संविधान बनाना कितना ही इंटेंस, कॉम्प्लेक्स और आर्टिस्टिक प्रोसेस था। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। भारत के संविधान का आइडिया किसने दिया था? दो ऑप्शंस हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या मिस्टर M.N. रॉय। अगर आपका जवाब है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तो गलत, और आपको इसीलिए ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। 1934 में एक रेवोल्यूशनरी थिंकर मिस्टर M.N. रॉय ने ये बात पहली बार रखी कि इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखना चाहिए। उनका मानना था कि संविधान सिर्फ रूलर्स के लिए नहीं होता। जब तक ये डॉक्यूमेंट वहाँ के लोगों की विशेस को रिफ्लेक्ट नहीं करता तो इंडिपेंडेंस के कोई मायने नहीं होते। उनके आइडियाज शेप हुए थे मैक्सिको और सोवियत यूनियन जैसे देशों के एक्सपीरियंसेस से, जहाँ उन्होंने देखा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन पावर को लिमिट भी करता है और वहाँ के लोगों को राइट्स भी देता है। 1936 के लखनऊ सेशन में, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे, वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया एक सीरियस नेशनल डिमांड बन गया और 1946 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो याद रखिए, इसकी इंस्पिरेशन दूर देशों से आई और इसकी बुनियाद किसी एक दिन में नहीं रखी गई। ये एक सोच थी जो वक्त के साथ स्ट्रॉन्ग होती चली गई। क्या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक ओरिजिनल वर्क है या फिर दुनिया के अलग अलग देशों से उठाया गया एक कॉपी पेस्टेड डॉक्यूमेंट? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर होकर बनाया गया है। सर B.N. राव, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, वो कई देशों में गए और वहाँ के एक्सपर्ट से उन्होंने मुलाकात की, चर्चा की। उन्होंने 60 से ज़्यादा कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किए। फिर उन्होंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई जहां पर बेस्ट प्रैक्टिसेस और रिकमेंडेशंस थी, और यही डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए एक गाइडिंग लाइट बना। पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल ऑफ लॉ वो आया यूनाइटेड किंगडम से, जहां सरकार भी कानून के नीचे है, उसके ऊपर नहीं। यूनाइटेड स्टेट से लिए गए फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू, ताकि अगर सरकार गलत करे तो कोर्ट्स उसे चैलेंज कर सके। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये इंस्पिरेशंस लेते हैं फ्रांस से। सोशल जस्टिस के लिए भारत ने देखा आयरलैंड को। वहीं से आए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो सरकार को याद दिलाते हैं कि पावर के साथ साथ वेलफेयर की जिम्मेदारी भी निभानी है। जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया कि इमरजेंसी पावर्स के मामले में क्राइसिस के वक्त स्टेट टूट न जाए पर पावर अनकंट्रोल्ड भी ना हो। फेडरल सिस्टम का मॉडल लिया गया कनाडा से, स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ स्टेट्स का बैलेंस बनाने के लिए। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद कही थी, कॉन्स्टिट्यूशन इज लेस अबाउट ओरिजिनलिटी एंड इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिकलिटी। तो हाँ, हमने और देशों से सीखा, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 100% भारत का है। हमारी डाइवर्सिटी, हमारी हिस्ट्री और हमारे फ्यूचर के लिए टेलर। अच्छा बताओ, ट्रू या फॉल्स? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 6 महीने लगे। अगर आपका आंसर है ट्रू तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में लगे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, और 299 लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलकर इसको लिखा। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ही डाइवर्स लोग थे, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, रूरल लीडर्स एटसेट्रा, और डिफरेंट आइडियोलॉजीज का मिक्स भी था, लिबरल्स, कंजर्वेटिव, सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट। ब्रॉडली देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम 3 फेजेस में हुआ। फर्स्ट फेज में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने मिलकर डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया। सेकेंड फेज में उन्होंने उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशंस के बेस्ट पॉइंट उठाए और उनकी हेल्प से अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिखना शुरू किया। इस फेज में बहुत डिस्कशंस हुए, ये काफ़ी इंटेंस फेज था। हर आर्टिकल पर डिटेल में डिस्कशन और डिबेट हुई।
और ऐसा भी था कि कुछ क्लॉजेस पर तो हफ्तों तक चर्चाएं चली। कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद इसको थर्ड फेज में जनता के बीच में सर्कुलेट किया गया फीडबैक देने के लिए। इसे गैजेट ऑफ इंडिया में 26 फरवरी 1948 के आसपास पब्लिश किया गया। फीडबैक के लिए जनता को करीब 8 महीनों का समय दिया गया, जिस दौरान हर जगह इसके बारे में चर्चाएं होती थी। 8 महीने के बाद हजारों पॉइंट्स आए और उसमें से काफ़ी फिल्टरिंग करने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट ड्राफ्ट में फिर भी कई हजार चेंजेस किए गए। अब इस पूरे प्रोसेस का खर्चा उस समय के हिसाब से था लगभग 64 लाख रुपए, जो आज की डेट में अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद देखें तो बनेगा करीब 100 से 120 करोड़ रुपए की राशि। अगर हम देखें कि इतना बड़ा नेशनल डॉक्यूमेंट सिर्फ इतनी सी अमाउंट में बन गया, तो ये बड़ा ही रिमार्केबल अचीवमेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फाइनल ड्राफ्ट तक की जर्नी बहुत ही इंटेंस और बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। इसकी फर्स्ट रीडिंग हुई नवंबर 1948 में, ड्राफ्ट असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ और उस पर जनरल डिस्कशन हुआ। सेकेंड रीडिंग के दौरान जो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चली, इन 11 महीनों में इसमें क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट के बाद करीब 2500 अमेंडमेंट्स किए गए। थर्ड रीडिंग में जो कि 14 से 26 नवंबर 1949 तक चली, इसकी फाइनल पॉलिशिंग की गई और 26 नवंबर 1949 में इसके फाइनल ड्राफ्ट को अडॉप्ट किया गया। इस तरह अपने फर्स्ट ड्राफ्ट के 315 आर्टिकल्स से ये अपने फाइनल ड्राफ्ट के 395 आर्टिकल्स तक जा पहुंचा। हजारों सजेशंस, डीप डिबेट्स और अमेंडमेंट्स के बाद हमारे इंडिया के लिए एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट बना। कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लगभग 90 लोग अचानक गायब हो गए। सच या झूठ, मैं बताती हूँ। संविधान लिखने के शुरुआती समय में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे 389 मेंबर्स, लेकिन पार्टीशन के बाद ये संख्या घटकर 299 रह गई। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने पार्टीशन के बाद असेंबली का हिस्सा बनने से मना कर दिया। पार्टीशन के बाद अब एक चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई, माइनॉरिटी राइट्स। हमारे देश के आगे एक ताज़ा एग्जाम्पल था कि क्या होता है जब फियर्स और मिसट्रस्ट को एड्रेस न किया जाए। इसी दौरान कई प्रिंसली स्टेट्स भी हमारी असेंबली के साथ धीमे धीमे जुड़ गए और वो अपने साथ लाए नए पर्सपेक्टिव्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन पर। तो पार्टीशन से हमारी असेंबली का बैलेंस बदला जरूर, पर जो डाइवर्सिटी चाहिए थी वो खत्म नहीं हुई। डिफरेंट पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स, रीजनल रिक्वायरमेंट्स और कम्युनिटीज पर्सपेक्टिव्स अभी भी उसमें बने रहे। तो कहना गलत नहीं होगा कि पार्टीशन ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना दिया। इतने डाइवर्स ग्रुप्स और इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में बनकर आया। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन टाइपराइटर पर लिखा गया था। सच या झूठ, मैं बताती हूँ। भारत का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हाथ से लिखा गया था, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसे लिखने का काम किया था श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, एक मास्टर कैलीग्राफर जो कैलीग्राफर्स की फैमिली से थे। उन्होंने इसे लिखने में करीब 6 महीने का समय लिया और 432 निब्स, इंग्लिश लिखने के लिए अलग तरह की निब्स और हिंदी लिखने के लिए अलग तरह की निब्स। इन निब्स को स्पेशली इंग्लैंड और चेकोस्लोवाकिया से मंगवाया गया था। इसको लिखने के लिए इंग्लैंड से स्पेशल पार्चमेंट पेपर मंगवाया गया और जब ये फाइनली लिखा गया तो इसमें 251 पेजेस थे और इसका वेट था 3 किलो 750 ग्राम। एक खास बात, रायजादा जी ने ये शर्त रखी थी कि मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन तभी लिखूंगा जब इसके लास्ट पेज पर मेरा और मेरे दादाजी का नाम हो। हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक रिटन डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक पीस ऑफ आर्ट है। शांति निकेतन के कलाकारों ने हर पेज के बॉर्डर्स डेकोरेट किए। इस टीम को लीड किया नंदलाल बोस ने। 20 से ज्यादा आर्टिस्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन पर काम किया। टोटल 22 इलस्ट्रेशंस बनाए गए जो कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बॉर्डर्स में दिखते हैं इंडिया के अलग अलग युग, वैदिक पीरियड, रामायण, महाभारत वगैरह। एक इंटरेस्टिंग बात, मेन टेक्स्ट में कोई भी ह्यूमन फिगर नहीं बनाई गई है। फोकस सिर्फ कल्चर, कंटिन्यूटी और यूनिटी पर था। इंग्लिश वर्जन पर
लेदर कवर और गोल्ड डिजाइन भी है। और आज भी ये इलस्ट्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पार्लियामेंट लाइब्रेरी में एक हीलियम फिल्ड केस में रखा हुआ है, एक नेशनल ट्रेजर की तरह सदियों तक सेफ। जब हमारा संविधान नवंबर 1949 में तैयार हो गया था, तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक का वेट क्यों किया गया? 26 जनवरी दरअसल कोई रैंडम डेट नहीं है। 26 जनवरी 1930 को लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इस डिक्लेरेशन को लीड किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसी दिन रावी नदी के किनारे पहली बार इंडियन फ्लैग को होइस्ट किया गया था। 1930 से 1947 तक 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता रहा। इसीलिए जब संविधान को लागू करने की बात आई तो असेंबली ने 26 जनवरी ही चूज किया। और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग बातें हों, तो हमारे चैनल द अननोन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।